हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चों को इस लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा मैथ के हीरोन्स फार्मूले से रिलेटेड चैप्टर। जिन बच्चों का मैथ काफ़ी वीक है, जो बच्चे मैथ से डरते हैं, उनका डर ख़त्म कराने की गारंटी हमारी। बस आप सभी को अपने आप से वादा करना होगा कि जितना हम पढ़ाएंगे उसको नियमित रूप से उसी दिन आप लोग कंप्लीट करेंगे, और जितना वर्क दिया जाएगा उस वर्क को भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। और मैथ यदि आपको समझ में नहीं आती है तो इसकी हमारी गारंटी कि आपको समझ में आएगी, और साथ ही साथ आपको मैथ का डर भी ख़त्म हो जाएगा और मैथ आपको काफ़ी आसान भी लगने लगेगी। बस नियमित रूप से एक भी दिन आलस नहीं करना है और नियमित रूप से आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी है, क्योंकि आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल जैसी मैथ जो अपने आप में काफ़ी लेवल माने रखता है, उसको हम इजी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, काफ़ी जो हायर लेवल की तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ हम यूपी बोर्ड के लिए हिंदी लैंग्वेज में भी डालेंगे, जिससे वो लोग भी इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, इसमें आपको 2 बुक से मैथ पढ़ने को मिलेगी। पहली जो है वो आर.एस. अग्रवाल है और आर.डी. शर्मा है। दोनों 2 लैंग्वेज में आपको प्रश्न मिलेंगे नीचे, हिंदी मीडियम में भी, हिंदी में लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी, जिससे आप दोनों प्रकार के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, तो देखिए हीरोन्स फार्मूला पढ़ने से पहले कुछ हम आपको बेसिक फार्मूले बता रहे हैं जिनकी आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे आप बात करें आयत की, कि आयत क्या होता है, रेक्टेंगल की। अब देखो बात करते हैं रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल क्या होता है और इसके फार्मूले की। तो आप सभी ने प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आयत होता है एक ऐसी आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो। ये हो गई L, तो ये भी L। ये है B इसकी चौड़ाई, तो ये भी क्या होगी, B। इसको कहते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। और ये है B ब्रेथ, और जिसको कहते हैं चौड़ाई। और दूसरी कंडीशन होती है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, और इनके जो ये कोण होंगे वो हमेशा कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। ये जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। इनका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, उसकी लंबाई आपस में बराबर होगी। इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होंगे, समान लंबाई के होंगे। ये होता है आयत। तो आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। क्लियर। दोनों लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे जिससे हर प्रकार के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों को समझ में आ जाए। तो इनके आमने सामने की भुजाएं, जिनको लंबाई बोलते हैं लेंथ, ये इक्वल होंगी, और ये भी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगी, जिसको बोलते हैं चौड़ाई। डायगोनल जो होता है विकर्ण, जिसको बोलते हैं डायगोनल, वो भी क्या होंगे, समान होंगे लंबाई के। अब देखो इसमें अगर बात करें आप किसकी, इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर, पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप से आप समझ रहे हैं, परि मतलब बाहर की, माप मतलब लंबाई। तो इसकी जो पेरीमीटर होगी, ये बाहर की लंबाई, जो बाहर की माप होगी वो क्या होगा, तो इनकी पूरी लंबाई ज्ञात कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम चलना चालू करें, तो यहाँ से अगर चलेंगे तो ये हो गया L, तो ये L चले प्लस, ये फिर हम लोग कितना चले, B चले प्लस, फिर ये कितना चले, फिर L हो गए, और फिर यहाँ तक आ गए तो क्या हो गया, B। तो ये पूरी लंबाई हो गई, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर या परिमाप। अब देखो L कितने बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 बार हो गया। चौड़ाई जो है वो भी कितने टाइम्स हो गई, 2 बार हो गई, 2 टाइम्स हो गई। इसमें 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा L प्लस B। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगी,
या जिसको आप परिमाप बोलते हैं वो क्या होगी 2l+b। इसके बाद बात करें इसके परिमाप के बाद बात करते हैं इसके एरिया की, क्षेत्रफल की। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ इंटू ब्रेथ, या लिख सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हो गया क्या, आयत का क्षेत्रफल। क्लियर बच्चों? तो देखिए इसके बाद बात करते हैं, आयत के बाद बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। वर्ग की बात करते हैं बच्चों, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखो इसका पहले तो हम फिगर बना रहे हैं, चित्र बनाएंगे। तो जो वर्ग होता है इसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है और ये, इसमें क्या थी, ये लेंथ थी लंबाई और ये ब्रेथ थी। ये क्या हो गई, इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर? सेकेंड कंडीशन जो है, साइड पर जो एंगल बनेंगे ये सभी क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसके बाद इनको जब हम अगर ये जो डायगोनल होंगे, ये जो डायगोनल होगा, इसमें भी देखो आपको हम डायगोनल निकाल के बता दें। ये डायगोनल हो गया D1 और ये हो गया D2। और डायगोनल जो D1 होगा, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। जो विकर्ण होंगे, जो डायगोनल होगा, वो D1 जो होगा वो किसके होगा, इक्वल टू D2 के। डायगोनल की जो लंबाई होगी वो भी बराबर होगी। D2, स्मॉल D2, विकर्ण D2 के। क्लियर? अब देखो डायगोनल की बात करें तो अगर ये हम ले इस वाले ट्रायंगल में, इनको हम नाम दिए दे रहे हैं ABC। ध्यान से समझना, इसको हम रब कर रहे हैं जिससे और आपको आसानी से समझ में आ जाए इतने को। अब इसमें देखिए आप लोग, ये बन गया एक ट्रायंगल, वो भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको प्रूव करने को मिलेगी हाई स्कूल में। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगा दें, प्रमेय लगा दें, तो देखो क्या होगा, त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज दे रहा है, स्क्वायर को बाद में समझाना, इसको समझिए। इस त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा होती है विकर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस। तो ये हो गई विकर्ण या कर्ण इसको बोलते हैं। क्लियर? ये एक लंब एक आधार। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, सबसे बड़ी वाली जो भुजा का वर्ग होता है, मतलब इसका D2 का वर्ग या AC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार, इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा दे रहा है AC। तो जो AC का स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर होगा, वो होगा इसके और इसके स्क्वायर के। तो ये दे रहा है आपको L और ये दे रहा है B, तो होगा L² + B²।
तो यहाँ से अगर हम डी लेंगे या ए सी लेंगे, यहाँ पे इसकी जगह हम डी रख दें डायगोनल, क्योंकि D1 और D2 इक्वल है तो डी ले सकते हैं, तो डी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए इसमें स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में जो साइड दे रहा है, जो साइड है जिसको हिंदी में भुजा बोलते हैं, वो हमने लिया ए। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, परिमाप की। तो परिमाप बच्चों आपको बताया कि परि मतलब बाहर की, माप मतलब लंबाई। तो बाहर की लंबाई की बात करें तो देखो क्या होगा, इसकी लंबाई अगर हम इस पॉइंट से इसको ए मान लें, इसको बी, सी और डी, यहाँ से हमने लंबाई लेना चालू किया तो ये चले, ये लंबाई कितनी हो गई ए। इसके बाद ये और ए चले तो ए और ए हो गए 2a। फिर इसके बाद मतलब ये ए, फिर ये भी लंबाई ए, फिर ये भी लंबाई ए, और ये वाली भी हो गई, जो ये वाली भी, वो भी हो गई ए। अर्थात जो पेरीमीटर आया, अर्थात परिमाप आपका आया, वो हो गया कितना बच्चों, 4a के। ये हो गई परिमाप की बात। इसके बाद बात करते हैं हम लोग विकर्ण की, डायगोनल की इसके। तो विकर्ण ये होगा, और विकर्ण हमेशा इसमें 90 डिग्री कोण बनाते हैं ये आपस में। अब इसमें अगर विकर्ण की लंबाई बात करें तो ये AC का, अगर ये वाला त्रिभुज ले लें ऐसे, इसको हम पूरा फिर से बना दे रहे हैं, ये इस प्रकार रहेगा। अब देखो इसमें जैसे बात करें, इसको भी हम रब करके थोड़ा बता रहे हैं जिससे आपको और स्पष्ट समझ में आ जाए। ये हो गया। इसमें देखो बात करें अगर इस वाले ट्रायंगल में लें, त्रिभुज ABC में, तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार जो ये होगा डायगोनल, इस डायगोनल का जो स्क्वायर होगा, डायगोनल विकर्ण D का जो स्क्वायर होगा, वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो ये भुजा हो गई ए का स्क्वायर, और ये भी हो गई ए, तो ये भी ए का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 2a स्क्वायर। डी स्क्वायर इक्वल, अच्छा 2 किसका वर्ग होता है, √2 का, तो ये √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट लें, क्योंकि दोनों की घातें बराबर हैं, तो वर्गमूल ले लें, आधार बराबर होंगे। जब घात बराबर तो आधार बराबर, तो d बराबर आ जाएगा √2a के। तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, √2a होगा। इसके बाद इसकी एरिया की बात करें, इसके क्या करते हैं हम लोग, एरिया की बात। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर के, भुजा के वर्ग के। भुजा दे रहा है ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। नोट कीजिए बच्चों इतना। देखिए आयत और वर्ग के बाद, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बाद हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कुछ समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज का जो शेप होता है, जो आकृति होती है, वो कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार की आकृति होती है। अर्थात एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ये इनकी भुजाओं के, इनके हमने शीर्ष के वर्टेक्स के नाम दे दिए, शीर्ष के ABC। अब देखो इसकी जो बात करते हैं, इसकी पेरीमीटर की जो परिमाप की, समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज के परिमाप की बात करें, एरिया ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो एरिया होता है, परिमाप की बात कर रहे हैं तो एरिया नहीं, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज के परिमाप की। तो परिमाप का मतलब बाहर की माप, तो इसकी बाहर की माप, इसकी लंबाई निकालेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी AB प्लस ये हो जाएगी BC प्लस हो जाएगा CA, अर्थात जो इन भुजाओं के मान देगा उनको हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब बात करते हैं इसके एरिया की, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई के। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा 1/2 इंटू बेस की बात करें, यदि इसको बेस ले तो ये हो जाएगी हाइट AB इंटू BC, और यदि हम इसको बेस लें तो ये हो जाएगी हाइट, मतलब ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 BC इंटू AB, ये भी सही है। क्लियर। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें ये हाइट और बेस को एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ये एंगल लेंगे तो ये होगी हाइट, ये होगा बेस। अगर ये एंगल से हम देखें तो ये होगी हाइट। आपको त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, हाई स्कूल में इसकी डिटेल में पढ़ने में मिलेगा कि कब हाइट लेते हैं और कब लेंथ लेते हैं, क्लियर, और कब बेस लेंगे। तो ये हो गया आपका, किसके बारे में बात हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। इसके बाद बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। किसकी बात कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर दे फिर। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, इससे समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने इसकी भुजाएं, बाहु माने होता है भुजा। तो जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब इसमें हमने क्या किया कि मान लिया कि जो इसकी ये भुजा है ये समान है, ये X है और ये भी X है, और ये सामने वाली हो गई A, बेस। तो ये जब बेस हो गया, अब इसका निकालना है आपको क्या, एरिया। तो पहले तो इसकी बात करते हैं, किसकी, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर जो परिमाप होगा इसका, पेरीमीटर अर्थात परिमाप, परिमाप की बात करें तो इनको तीनों को ऐड कर देंगे आपस में। तो ये x, ये x, तो हो जाएगा x प्लस x, और ये हाइट नीचे बेस A, तो ये हो जाएगा 2x प्लस A। क्लियर।
तो ये हो गया आपका क्या, पेरीमीटर, मतलब इनकी साइड को, सभी साइडों को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ये x थी, ये x थी, तो 2x, और 2x में a जोड़ दिया तो 2x प्लस a, ये हो गया। इसके बाद बात करें इसके एरिया की, तो एरिया इक्वल होता है ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अर्थात 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस अगर इसको हम ले रहे हैं तो हाइट ये लेनी पड़ेगी, ये हाइट हो गई, ये h ले लिया, इसको हमने पॉइंट दे दिया d, ये पूरी जो लेंथ है वो a है। अच्छा, पूरी लेंथ a है और ये इक्वल साइड थी, तो ये इसकी सामने वाली भुजा को समान दो भागों में डिवाइड करेंगी। तो ये पूरी a थी तो ये वाला हो जाएगा a/2 और ये वाला भी हो जाएगा a/2। क्लियर? तो ये कंडीशन हो गई। ये सभी त्रिभुजों में ऐसा नहीं होगा कि सामने से हाइट डालें तो समान भागों में डिवाइड करेगी, लेकिन इसमें समद्विबाहु त्रिभुज अथवा अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा कि यदि हम सामने वाली भुजा पर लंब डालें, परपेंडिकुलर खींचे, तो क्या होगा, वही माध्यिका होगी, मीडियम होगा, मीडियन होगी, अर्थात ये क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। अब ये वाला ट्रायंगल ले लें, ए सी डी, इस वाले में ये 90 डिग्री का है क्योंकि लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो इसमें लेंगे अगर हम ट्रायंगल त्रिभुज ACD में, ACD में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। यह समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो 90 अंश के सामने, जो 90 डिग्री एंगल के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। क्लियर? अर्थात हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का वर्ग या कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसका जो योग होगा वो होगा 1/2 का स्क्वायर, और इसका जो होगा वो हो जाएगा h²। इसको इसकी तरफ लाएंगे तो ये h² अपनी जगह पे रहा, ये था x², इसकी तरफ इसको लेके आए तो आ गया माइनस का, या आप लोग ऐसे समझ लीजिए जिससे कम अगर समझ में आए, ये था x², इसकी तरफ इसको लेके आए तो ये प्लस का था, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं आ गया, अर्थात पॉजिटिव साइन है, प्लस का चिन्ह है तो इस तरफ आएगा माइनस का। इसका स्क्वायर करेंगे a² और इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, और इक्वल में ये बचा h², अर्थात h² बराबर हो जाएगा x² माइनस a² अपॉन h। यहाँ से जब आप h का मान निकालेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, x² माइनस a² अपॉन 4। अगर पूरे में स्क्वायर लगा होता तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाता, लेकिन इनमें अलग अलग स्क्वायर लगा और ये आपस में क्या हो रहा है, घट या जुड़ रहे हो तो नहीं हटेगा, गुणा में होते तो सभी में हट जाता। तो ये इसकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई, हाइट। ये ऊंचाई हो गई इसकी। अब आप एरिया इसका निकाल सकते हैं। अब इसका जब आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एरिया जो होता है वो आपको पता है सभी को कि 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में लिखेंगे क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल, तो 1/2 बेस जो है वो आपका a है, और जो हाइट आई है वो आपने प्राप्त की है अंडर रूट x² माइनस h² सॉरी a² अपॉन 4, a² अपॉन 4, ये आपने इसका एरिया प्राप्त किया।
क्लियर बच्चों? तो नोट कीजिए दोनों ये। इसके बाद देखो बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अर्थात समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। अब देखो सम मतलब समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा और सभी साइडों की जो लंबाई होगी वो इक्वल होगी। ये इनके वर्टेक्स हो गए, शीर्ष हो गए। इनकी भुजाओं की बात करें तो इसकी अगर लंबाई ए है तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाइयों की हो क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो कहते हैं ट्रायंगल ऑफ ईच साइड, ठीक है, इन इक्वल आर इक्वल। तो जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसके देखो पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की, तो जब हम लोग परिमाप की पेरीमीटर की बात करेंगे तो परिमाप जानते हैं, परि मतलब बाहर, माप मतलब लंबाई। तो इसकी जो बाहर की लंबाई होगी तो बाहर की लंबाई ये हो गई ए, ये भी हो गई ए और ये भी हो गई ए। तो इस प्रकार इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या आ जाएगा, परिमाप जो होगा या परिमाप वो इक्वल हो जाएगा 3a के। ये हो गया इसका परिमाप। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको दे रहा है, या ये बेस मान ले, ये बेस मान ले, लेकिन हाइट नहीं दे रहा है। तो हाइट के लिए इसको क्या करो, इधर परपेंडिकुलर एक डाल दीजिए लंब। ये हमने मान लिया डी है। टोटल लेंथ आपको पता है ए थी। इसकी जो हाइट है वो हमने मान ली एच है। क्लियर? अब ये जब इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पॉइंट जो डी है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ये वाला अगर पूरा ए था तो ये आधा होगा, तो ये होगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2 के। अब हम लेंगे किसमें, ट्रायंगल ACD में, जैसे पिछली बार किया था। ये H ले लिया है, तो इन ट्रायंगल ACD, या लिखेंगे त्रिभुज ACD में, हिंदी में ये लिख देंगे। अब इसमें यदि हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ये जो त्रिभुज है इसका अगर ये परपेंडिकुलर लंब डाला गया तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण, हाइपोटेनस होगा। कर्ण का जो स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर, इसका मतलब ए, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अर्थात इसका स्क्वायर का योग और इसका स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इक्वल में होगा इसका स्क्वायर। ये दे रहा है आपको a। क्लियर? यहां से अगर आप एच स्क्वायर निकालेंगे तो ये a स्क्वायर, ये प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसमें एलसीएम लेंगे दोनों में तो आएगा 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 4 या 4a स्क्वायर। 1 का a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 घटाएंगे, ये 4a स्क्वायर है, ये 1a स्क्वायर है, कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो 4 में 1 गए, बचेंगे 3a स्क्वायर और नीचे है 4। आपको चाहिए h का मान, इसमें दे रहा है h स्क्वायर का, तो h का मान निकालने के लिए h स्क्वायर 3 होता है √3 का स्क्वायर, ये a/, ये है 2 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अर्थात सेम चीज़ है। दोनों तरफ घात बराबर है, पावर इक्वल है,
तो ये जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बेस अर्थात आधार इक्वल होंगे, तो h इक्वल आ गया √3a/2। तो ये याद रखना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है अर्थात समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी जो हाइट होती है अर्थात ऊंचाई होती है वो क्या होती है, h इक्वल ऊंचाई अर्थात हाइट, वो इतनी होती है। अब इसके बाद करते हैं एरिया की, किसके, समबाहु त्रिभुज के एरिया की। एरिया अर्थात क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अर्थात a इक्वल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो a इक्वल 1/2 आधार आपको जो दे रहा है वो दे रहा है a, और ऊंचाई जो आपकी आई वो आई √3/2a। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो √3, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, a का a में गुणा करेंगे a², तो इसका एरिया आ गया √3/4a²। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, नोट कीजिए। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, त्रिभुज आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के फार्मूले की। समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज की जब बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब देखो आपने पढ़ा था रेक्टेंगल, आयत, आयत में पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसे कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। अब इसमें देखो बात करते हैं पैरेललोग्राम में, तो इसमें कहता है समांतर चतुर्भुज, इसमें बात करता है तो इसमें जो होता है समांतर चतुर्भुज, इनकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल लेंथ की होंगी। ध्यान से समझना इस बात को, आमने सामने की भुजाएं तो इक्वल लेंथ की होंगी, लेकिन इनके जो कोण जो उसमें थे वो क्या थे, इक्वल थे और 90 डिग्री के थे। लेकिन इनमें जो ये कोण होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, इनके जो कोण होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे। फर्स्ट चीज, ये भुजाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज, लिखे दे रहे हैं इसकी हम डिफिनीशन, वह चतुर्भुज, वैसे आपको डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हों। भुजाएं समान लंबाई की हों किंतु समान लंबाई की हों तथा समांतर हों, तथा समांतर होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए, तथा वे क्या हो, समांतर हों व, समांतर हों व, तथा इनके कोण आपस में बराबर ना हो, तथा इनके कोण आपस में बराबर ना हो। इंग्लिश में लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब ये अगर L लंबाई की है तो ये भी L लंबाई, ये अगर B लंबाई की है तो ये भी B लंबाई। तो जो आपका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर
तो जो आयत का फार्मूला था वही इसका होगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होगी, सेम होगी। क्या थी परिमाप, थी 2l प्लस बी, ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो ये हो गई लंबाई प्लस चौड़ाई की इसकी बात। अब बात करते हैं एरिया की। तो देखते हैं इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखो एरिया जो होता है वो अगर हम ये लेंगे ऐसे, इस पे हम परपेंडिकुलर डाल दें तो निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हमने ये माना है, ये लेंथ हाइट डाली है h1, तो होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस इस समय क्या है l, हाइट क्या है h1, तो ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, यदि हम लोग क्या करें, इस पर हम लोग हाइट डालें, इस पर हम लोग क्या करें, इस पर हम लोग हाइट डालें। जैसे हम लोग क्या करें, इस पॉइंट से इस पे ऐसे डाल दें हाइट, ये h2। अब की बेस क्या हो गया b, अब की बेस क्या है b, तो हाइट क्या हो जाएगी ये h2। तब जो बेस लेंगे उस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वही हाइट होगी। इससे परपेंडिकुलर इस पे डाला तो ये वाला हो गया बेस, हाइट हो गई तो ये हुआ बेस। अगर ये परपेंडिकुलर डाला तो ये, अगर बेस लिया है तो ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्लियर। तो ये हो गया किसकी, पैरेललोग्राम की, मतलब समांतर चतुर्भुज की। नोट कीजिए, इसको रब करें, फिर रोम्बस बचता है। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, रोम्बस की, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज अर्थात उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी, जैसे स्क्वायर की थी। किंतु कंडीशन क्या होगी, उसमें सभी कोण कितने थे, 90 डिग्री के थे, इसमें 90 डिग्री के नहीं होंगे। दूसरी चीज, उसमें जो डायगोनल था, विकर्ण था, वो समान थे, इसमें वो समान नहीं होंगे। तो इसका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सभी साइड्स इक्वल लेंथ में होंगी। ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी। और लेकिन ये जो होंगे इनके डायगोनल होंगे वो इक्वल लेंथ में नहीं होंगे। डायगोनल जो होंगे वो इक्वल लेंथ में नहीं होंगे, अर्थात ये अगर D1 है ये वाला तो ये D2 होगा। तो इसके पेरीमीटर की बात करें, परिमाप की, परिमाप की बात करें तो इसकी सभी साइडों का सम, और सभी साइडों का सम क्या होगा 4a। सभी की लेंथ a है और टोटल कितनी है a 4, तो हो जाएगा 4a। ये हो गया पेरीमीटर, अच्छा अर्थात परिमाप। अब इसके एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो एरिया होता है 1.2 डायगोनल या विकर्ण D1 इंटू D2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया समचतुर्भुज। अब इसके बाद नंबर आता है जो आपके लेसन के चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो इसके बाद आपको बताया जाएगा हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। देखो बात करते हैं अब हीरोन्स फार्मूले की।
देखो मिस्र के एक वैज्ञानिक थे हीरोन, जिन्होंने क्या किया, मेंसुरेशन में बहुत अद्भुत कार्य किया। और इन्होंने मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति पर आधारित 3 बुकें भी लिखी। कहाँ के थे? इजिप्ट के। और उन्होंने ये हीरोन्स फार्मूला दिया जिसके आधार पर किसी भी प्रकार के त्रिभुज, एक ही फार्मूले से किसी भी प्रकार के त्रिभुज के का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे अभी आपने पढ़ा समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी के बारे में पढ़ा। तो सभी में अलग अलग फार्मूलों का यूज हुआ एरिया निकालने के लिए। लेकिन इन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया जिसे हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, और जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तीनों में से वो किसी भी टाइप का हो। तो देखो बात करते हैं हीरोन्स फार्मूला है क्या, कि जैसे कि ट्रायंगल त्रिभुज दे रहा है आपको इस प्रकार कुछ, ये हो गया ए, इसके साइड हो गए ABC। ए की जो सामने वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं स्मॉल ए, उसकी लेंथ को लेंगे स्मॉल ए। बी की जो अपोजिट साइड होगी, इसकी सामने की भुजा जो होगी वो लेंगे स्मॉल बी। और सी की जो अपोजिट साइड होगी, सी के सामने की भुजा होगी, उसको लेंगे स्मॉल सी। तो इसका पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर मतलब परिमाप। परिमाप की बात करें तो इन तीनों भुजाओं का योग, तो A प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर को हमने 2S ले लिया। S होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा परिमाप का, तो परिमाप का आधा करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी था, और इसका आधा कर दिया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और अर्ध परिमाप जो होता है वही होता है S। तो ये S जो आ गया सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप का फार्मूला, वो आपका ये जनरेट हो गया, ये बन गया। अब देखो इसको क्यों निकाला गया, क्योंकि इन्होंने जो फार्मूला हीरोन्स का फार्मूला दिया उसमें इसकी क्या ज़रूरत है? हीरोन्स सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत है। तो निकालेंगे इनके अनुसार जो हीरोन्स का फार्मूला था, हीरोन्स फार्मूला, जिसे बोलते हैं हीरोन का सूत्र। इसके अनुसार जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, जो एरिया होगा उसका जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, जहाँ एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप है। ये हो गया इसका फार्मूला। तो इसको नोट कीजिए, इस पर आधारित 1-2 प्रश्न बताते हैं, फिर उसके बाद कल आप लोग फार्मूले की प्रैक्टिस करके आना, कल आगे हम बताएंगे इससे आधारित न्यूमेरिकल। तो नोट कीजिए इसको सबसे पहले आप लोग। अब देखिए हीरोन्स के फार्मूले से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, कुछ प्रश्न की 1-2 प्रश्न आज पढ़ाएंगे, बस नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। और आप लोग इसको क्या करेंगे, जितने भी फार्मूले बताए गए इन सभी को लर्न करके आना है आप सभी को। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल जो आपको दोनों भाषाओं में नीचे स्क्रीन में दिख रहा है। सबसे पहले इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फिर से समझिए हिंदी में, कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो साइड्स दे रहा है, साइड्स या भुजाएं आपको दे रहा है कितनी? ए इक्वल दे रहा है 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल दे रहा है 14 सेंटीमीटर, और आपको जो सी दे रहा है वो दे रहा है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है? एरिया। तो देखो इसमें एरिया कब निकालते हैं? डायरेक्ट हीरोन्स वैसे तो सभी प्रकार के निकल आएंगे ट्रायंगल के, त्रिभुज के क्षेत्रफल, लेकिन जब सभी साइड्स क्या हो? इक्वल लेंथ में ना हो, क्लियर, तब ये लगाएंगे फार्मूला, तो इससे और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बात करते हैं एरिया की इसके। तो एरिया के लिए आपको चाहिए क्या? एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे हम लोग सेमी पेरीमीटर।
निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है एस मतलब अर्ध परिमाप, हिंदी में बोलेंगे इसको अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तो अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होती है इसकी अर्ध परिमाप। अब इसमें बात करेंगे एस बराबर ए की जगह रखेंगे 13, बी की जगह पे रखेंगे 14 और सी की जगह पे रखेंगे 15, बटे में है 2 तो 2 रख देंगे। आपस में इनको ऐड करेंगे, 5 4 9 9 3 12 की 2, 5 4 9 9 में 3 ऐड करेंगे 12, कैरी आया 1, हासिल आया 1 तो 1 1 2 2 1 3, 3 और 1 कैरी वाला तो हो जाएगा 4, हासिल वाला तो 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो इतने सेंटीमीटर तो आ गया आपका क्या सेमी पेरीमीटर। आपको चाहिए क्या एरिया, तो सेमी पेरीमीटर लगा दिया तो हीरोन्स फार्मूला लगा के एरिया निकाल दीजिए। हीरोन्स फार्मूला हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे हीरोन के सूत्र से लगाएंगे। जो ए होता है वो आपको पता है, एरिया जो होता है वो अंडर रूट होता है एस माइनस ए एस माइनस बी और होता है एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे सभी की तो हो जाएगा अंडर रूट एस की जगह पे रखेंगे 21, फिर s माइनस ए तो s की जगह 21 और a की जगह बच्चों रखेंगे 13, फिर कह रहा है s माइनस बी तो s की जगह पे रखेंगे 21 और b की जगह पे रखेंगे 40, फिर कह रहा है s माइनस सी तो s की जगह पे रखेंगे 21 और c की वैल्यू रखेंगे बच्चों 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 यहाँ पे आएगा क्या 17, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 में 14 जाएंगे तो बचेगा 7, ये बचेगा 8, इसमें बचेगा 7 और इसमें बचेगा 6। इनको हम लोग आपस में सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 21 को हम लोग लिख सकते थे 3 × 7, इसका 7 इसके साथ ले लीजिए, ये वाला 7। इसकी बात देखेंगे कि ये दे रहा है 8 को लिख सकते थे 4 × 10 या 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 4 × 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसको इधर हम लिखे दे रहे हैं तो a इक्वल जो आएगा 3 हो गया 2 टाइम्स 2 बार 3 हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 2 टाइम्स हो गया 2 बार 7 हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 और ये स्क्वायर 4 था 4 4 जा हो जाएगा 16 या 4 चौको 16, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्लियर, 3 हो गए 2 हो गए और 7 हो गए। अब आप सभी को पता है कि यदि अंडर रूट लगा हो और स्क्वायर भी लगा हो तो दोनों एक साथ हट जाते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 × 7 × 4, सभी से स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, इनका आपस में गुणा करेंगे 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 या 4 3 12 12 7 84, इतने सेंटीमीटर था इसका मात्रक। तो सेंटीमीटर और एरिया का होता है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो आपका जो होगा बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इतना ही आज के लिए, और इसको इतने फार्मूले कंप्लीट करके आना, ये प्रॉमिस है कि आप सभी को समझ में एक एक आएगा, बस आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।